करने की क्या जरूरत है। तो चलो बात खत्म होगी। उस टाइम बाबा जी 3-3 घंटे सत्संग करा करते, पूज्य मैनेजर साहब जी। तो जब वो आया तो सड़क साफ थी। जब वो सत्संग में आ गया तो स्कूल के आगे वो चरक चुंडा कहते हैं, वैसे बागड़ी झूला भी कहते हैं, उधर चंडोल कहते हैं पंजाब में। वो 4 पालने होते स्कूल के आगे, वो फिट करके चला गया। भी सवेरे बच्चे आएंगे तो वो 4 आने 10 पैसे 20 पैसे ऐसे लेते, उनको झूला झुलाते। अब वो गाड़ के वहाँ चला गया। जब वो रात को 1 बजे सत्संग सुन के साइकिल पर जा रहा, जब उसने वो दूर से देखा, क्योंकि पूज्य मैनेजर साहब ने क्या कि जब काल आता है तो कितना बड़ा स्वरूप दिखाता है कि पाम पताल शीश आकाशा 16 योजन अग्नि प्रकाशा। इतना बड़ा आजकल के लोग योजन नहीं समझते, किसको कहते हैं योजन। 4 कोस का 1 योजन बनता था, पहले योजन होते थे, फिर कोस चल पड़े। पुराने बुजुर्गों को पूछो फलाने गांव में जाना है कितनी की दूर है, वो कहता 2 कोस है। उसके बाद मील चल पड़े। जब डेरा बना कोई पूछते कहाँ बना डेरा, हम कहते कालावाली से 5 मील है। और अब ये किलोमीटर चल पड़े, पूछते तो कहते कालावाली से 8 किलोमीटर है। तो कहते हैं 16 योजन, इतना बड़ा स्वरूप दिखाता है। अब जब वो सत्संग में सुन के गया काल का इतना बड़ा रूप है, आगे जब गया तो दूर से वो झूला देखा, उसने देखा तो एकदम घबरा गया, भी काल आ गया। और डरते ना वो इतना ऊंचा नजर आए उसको, भी वाकई काल का रूप है। वो साइकिल से उतर गया और कांपने लग गया, साइकिल का सहारा लेके खड़ा हो गया। उसके बाद मन में सोचता काल आ गया लेने के लिए, और लड़के को हिसाब किताब नहीं बताया, दुकान का क्या कुछ है, अभी क्या करूंगा मैं। थोड़ी देर में उधर से कोई आदमी आ रहा था, उसने क्या इसको पूछते भी वो क्या है। अब वो उसके पास से आ गया, फिर अपने आप ही जवाब सवाल मन में करता है कि संत कहते हैं जिसको लेने के लिए आता है उसको ही नजर आता है, इसको नजर ही नहीं आया। वो जब वो नजदीक आया उससे पूछा कि वो क्या चीज है, वो कहने का वो तो झूला है। फिर उसका पसीना सूखा। अगले दिन सत्संग में आके उसने सुनाई ये बात। पूज्य ने साहब कहने लगे तू तो कहता था नारा के जी नारा नूरा सब कुछ भूल गया मैं। तो तब क्या अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। तो वो कहते हैं अगर इससे बचना तो क्या कर, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के अंदर चल, तू पौड़ी चढ़ के 9 द्वारे छोड़ के 10वें में आ, इस जगह पर तू नजारा देख ले। ये बाहर के नजारे सब फीके लगने लग जाएंगे। ये साजबाज जितने हैं संतों ने अंदर देखे बाहर बताए, अंदर कोई गया नहीं, बाहर ही साजबाज बना के बैठ गया। ये जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा देख ले, सारी सृष्टि का मालिक है वो। फिर वो कहते अंदर तेरे बाग बहारा, अंदर बाग लगे हैं, बड़े बड़े समुद्र है, जंगल है, बियाबान है, पहाड़ है, सब कुछ है अंदर। अब चाहे किसी ने नाम ले रखा है, चाहे कहीं से नाम ले रखा है, चाहे वो कितना ही मानता है, फिर भी शक करेगा भाई अंदर बाग कैसे हो सकते हैं, 5-6 फुट का आदमी है, नहीं है अंदर। संतों ने देख के बोला अंदर तेरे बाग बहारा। तो इसका जवाब ये है, ये मोबाइल है, इसके अंदर कोई जगह देख लो। अब कल बीकानेर जाना, मैं उसको फोन कराया, बीकानेर जाना कौन सा रास्ता है, देख के बताता हूँ। वहां बैठा बैठा इसमें देख क्या, वो कहता राजगढ़ होके ठीक रहेगा उधर से। इसमें देख लिया ना उसने, इसमें कौन देख लेगा, जो चला जानता वो देख लेगा, अनजान कैसे देख लेगा। इसी तरह इंसान भी इंटरनेट है, यह भी मोबाइल की तरह है। संत सिखाते कौन कौन से नंबर मिला के और वो नजारे देखने हैं, कैसे अंदर जाएगा। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले कनिया हन गुलजारा, लखा सूरज चंद हजारा, लाखों ही सूरज है अंदर, हजारा चंद्रमा है, तारे है,
इसके अंदर सब कुछ है, जो अंदर जाए तब नजर आए ना, बाहर से कैसे। सब संतों ने किया है। ब्रह्मानंद ने लिखा है, बिना बजाए निस्जन बाजे ताल मर्दंग नगारी रे। ये तो बजाते तब कहते अपने आप बजते हैं, और पहले पहले रलमिल बाजे पीछे न्यारी न्यारी रे। रलमिल क्या, जब ध्यान कभी टिकता है कभी नहीं टिकता, और जब ध्यान टिकता है तो पीछे न्यारी न्यारी बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई देती है। जो अंदर जाते हैं वो बातों का मजबूर नहीं है। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनु वेखी तू जरूर। कस्तूर कह दो चाहे नूर कह दो, वो नाम अंदर 24 घंटे बरसता है। वो शब्द बोलते हैं ना, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद मिले मुझको दिल की कली खिल जाए। बूंद मिले कैसे, बारी बार भटकता ही है। अंदर जाएगा तो पहले कवाली बोला करते, वगे धारा मरे प्यासा किनारे बैठ सागर दे। समुद्र के किनारे बैठ के प्यासा बैठा ये, बुझाए प्यास ना अपनी किस्मत दा मारा होर की होना। तो इसलिए कहते हैं सब कुछ है। संत पीपा जी हुए, उन्होंने लिखा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पाए। खोजेगा तब मिलेगा ना। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनु वेखी तू जरूर। ये बंदे दा है दस्तूर, हाजर नाजर देख ले। पीके प्रेम भजन वाली पंग लामी भक्ति वाला रंग। वो प्रेम जिसने पी लिया वो मगन हो गया, मस्त हो गया, उसकी सब भूखे मिट गई। साचा नाम आधार मेरा, दिन भूखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाइया। सब इच्छाएं खत्म हो जाती है इसकी जब वो अमृत, अब वो कहते वो अमृत पिए कैसे। दूसरी कड़ी में आता है कि ये मन है बड़ा चंचल, सिमरन में नहीं लगता। जितना इसे समझाऊं उतना ही बिगड़ जाए। वो मन बैठा है तो उस अमृत के नजदीक ही नहीं जाने देता। वो कहता दिन रात अगर बरसता तो बूंद मिलती क्यों नहीं। आज के जमाने में देख लो, एक प्रेमी दूसरे की निंदा चुगली करता है, एक साधु दूसरे की निंदा चुगली करता है, एक संत दूसरे की निंदा चुगली करता है। तो निंदा चुगली तो एक बीमारी आत्मा की, मालिक से दूर करती है। ये तो बूंद मिलेगी कैसे। क्यों करता है, मन बैठा है अंदर, अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को अच्छा पेश करता है। ये नहीं पता, सुनने वाला अंदाजा लगा लेता है इसके अंदर कितना वो है। आदमी एक दुकान है, दुकान सुनो, दुकान होती है ना, उसके ताला लगा है, कोई पता नहीं इसके अंदर क्या चीज है। ताला खोलते अंदर बढ़ते ही पता चल जाएगा कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसी तरह आदमी दुकान है और मुंह उसका ताला है। जब बोलेगा चुप बैठा है तो ताला लग रहा है, बोलेगा तो पता चल जाएगा इसके अंदर कितनी सतगुरु की बात है, कितनी की दूसरी बात है। कहते हैं ना, दो साधु कहीं जा रहे थे, एक सेठ बैठा था कि सेठ जी भोजन करना है। वो कहने लगे बैठ जाओ, भोजन तैयार करवा देता हूँ। बैठ गए। एक कहने लगे मैं नहा के आऊँ, तो चला जाओ। वो नहान गया। उस सेठ ने उससे पूछा वो साधु कैसा है, कि जमाई बढ़ता है, वो कोई साधु पड़ा नहीं उसके अंदर है। वो चुप कर गया। थोड़ी देर में दूसरा गया नहान, उससे पूछा वो कैसा साधु, कि गधा है जमाई। वो कहने लगा ठीक है। दोनों आके आसन लगा के बैठ गए कि लाओ भोजन। एक के आगे तूड़ी घेर दी उसने, एक के आगे घास घेर दिया कि खाओ। कि ये क्या मजाक कर रहे हो, कि इसने तेरे को गधा किया था, तू इसको बैल किया था, खाओ। बना दिया उनको, भाग जाओ कि तुम साधु नहीं हो। तो दुनिया बहुत चालाक हो रही है, सबको पता है भाई ये सब मन की बातें हैं। पूज्य वकील साहब ने कभी अपने आप को किया मैं नोट बांटता हूं, मैं ऐसे करता हूं, नहीं। उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया कि सिमरन कर लो। ये सत्संग करते पूज्य वकील साहब जी की, पूज्य मेजर साहब जी की निंदा करते, और कई इसमें मोबाइल में भर के जाके बाबा जी को कहता ये देखो जी सत्संग में आपकी वो बुराई करते हैं,
वकील साहब जी कहने लगे वो भोले हैं, उनको पता नहीं, दिल में पाप नहीं उनके। इसको कहते दुई को दूर करो, कोई शोर नहीं, कोई हिंदू तुर्क कोई घोर नहीं, सब साध लो कोई चोर नहीं, हर कट में चाप समाया है। नामदेव ने रोटी बना के रखी, ध्यान दूसरी तरफ हो गया, कुत्ता आया लेके भाग गया, अपने जैसा होता डंडा मारता, और वो घी लेके पीछे दौड़ा उसके के भगवान चौपड़ के खा ले। उसने कुत्ते के अंदर मालिक देखा, हम एक दूसरे के साथ ऐसे रखते हैं तो वो मिलेगी कैसे। फिर इन्होंने बोला पी के प्रेम भजन वाली पंग लावी भक्ति वाला रंग करके भेजा बूहे बंद। बाहर के बूहे नहीं, बुआ क्या दरवाजे को पंजाबी बोली है कि दरवाजे बंद करके बैठ जा, बाहर के दरवाजे नहीं, ये दरवाजे 9 दरवाजे बंद करने थे, तब 10वें में पहुंचेगा ये, जिसमें से 3 दरवाजे खास है। कौन से खास है? आंखों का दरवाजा, इससे दुनिया देख देख के और पापों के ढेर लगा दिए अंदर। दूसरा कानों का दरवाजा, इससे निंदा चुगली सुन सुन के, सतगुरु के सिवा और बातें सुन सुन के अंदर पाप इकट्ठा कर लिया। और तीसरा मुंह का दरवाजा, इससे दुनिया की निंदा चुगली कर करके और बातें कर करके तो इसने डस्टबिन बना दिया। वो घरों में रखते ना पीपा या कोई पुरानी बाल्टी, उसमें वो कूड़ा करकट घेरते रहते हैं, जब वो भर जाती है तो बाहर घेर आते हैं, ये भरी कदे खाली करी है। तो फिर वो कहता तू चमकारा देख ले। चमकारा देखेगा कैसे? कबीर साहब ने लिखा है आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद चिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तो तब देखो गुलजारा है, तो वो नजारे अंदर आ जाएंगे। हाँ जी बोलो, कौन बोलो? धन धन सतगुरु। अब तो सोच समय करके गलती है जो कुछ नहीं, अब तो सोच समय करके गलती है जो कुछ नहीं छोड़ी। बेईमानी बदमाशी की खुली नहीं पटसार, बेईमानी बदमाशी की खुली नहीं पटसार, खुली नहीं पटसार। बिना पढ़ाए आपे पढ़ जो जितने से पैर में डाले, कोई पोथी ना बहुत पुरानी बात है। अभी डेरे के 4 कमरे बने थे जगमालाड़ी, तो उसके बाद कहने के ट्रैक्टर ले आते हैं। नीलो खेड़ी है हरियाणा में, वहाँ कोई प्रेमी था, मजाल साहब है अब भी वो, तो वहाँ गए, वहाँ से ट्रैक्टर भेजा पुराना